हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग आईएम्स की बात करेंगे और एक नहीं बल्कि 6 आईएम्स की बात करेंगे। इन सब का प्राइस ऑलमोस्ट 5,000 रुपये के नीचे है और ये सारे जनरली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मॉडल्स भी है मार्केट में। ये सारे भेजे हमें कंसेप्ट काटने, तो थैंक यू सो मच। इनके एफिलिएट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगी इन केस अगर आपको बाय करना है। बहुत डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं होने वाला बिकॉज जो सबसे सस्ता आईएम है वो करीब 2,500 रुपये का है, जो सबसे महंगा आईएम है वो ऑलमोस्ट 5,300 रुपये का है। तो डायरेक्ट कंपेरिजन हर चीज़ में तो नहीं हो पाएगा, तो आप इसको समझ लीजिए कि छोटे छोटे इंडिविजुअल रिव्यूज़ होने वाले हैं एंड लास्ट में बताऊंगा कौन सा आईएम किस पर्सन के लिए बेस्ट रहेगा। सो हम लोग चेक करने वाले QKZ हेड्स को, KZ वेडर, RT-R2 को, ट्रूथियर जीरो रेड, EPZ Q1 Pro और लास्ट में सिमगॉट EW200 की भी हम लोग बात करेंगे। इनमें से जो सिमगॉट EW200 और ट्रूथियर ब्लू जो है, इसका रिव्यू मैंने डेडिकेटेड किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी। तो मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लास्ट में बस एक थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताऊंगा। तो पहले इस कंपैरिजन के सबसे सस्ते आईएम की बात करते हैं, वो है KZ का वेडर। अब ये आईएम अप्रॉक्सीमेटली 2,500 रुपये के आसपास आपको मिलता है एंड ये एटलीस्ट इस कंपैरिजन में मेरे लिए एक सरप्राइज हिट था। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसमें 3 डायनेमिक ड्राइवर्स है। नॉर्मली इस प्राइसिंग में आपको सिंगल डायनेमिक ड्राइवर मिलेगा या फिर है ना डुअल डायनेमिक ड्राइवर्स भी आपको आजकल मिलने शुरू हो गए। पहले डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन वाइज इट्स अ बिग बॉय, मतलब ये एक छोटा आईएम नहीं है, ये थोड़ा चौड़ा है, ये बड़ा है हाइट में। एंड उसका रीज़न सिंपल है। पहली चीज़, यहाँ पे डायनेमिक ड्राइवर्स जैसे मैंने बताया 3 है, साथ ही यहाँ पे आपको ट्यूनेबल स्विचेस भी मिल जाते हैं। मतलब आप एक्चुअली अपनी जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ट्यूनिंग स्विचेस है सिर्फ बेस रीजन को अफेक्ट करते हैं, मतलब अराउंड अंडर 300 हर्ट्ज का जो एरिया है उसको अफेक्ट करते हैं। उसका एक बेनिफिट ये है कि आपको एक्चुअली डिफरेंसेस सुनाई देते हैं, मतलब जब भी आप स्विचेस चेंज करते हैं आपको डिफरेंस फील होगा। जनरली हायर रेंज में जब हम लोग ट्यूनिंग चेंज करना शुरू करते हैं ना, इट्स वेरी हार्ड टू डिटेक्ट चेंजेस एंड उनको ट्यून करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेस रीजन में कुछ भी ट्यूनिंग इज जनरली बेटर। वैसे तो बहुत सारी कन्फिगरेशन है, जो मुझे अच्छी लगी थी वो है डाउन डाउन अप डाउन वाली कन्फिगरेशन। इसमें एक बैलेंस बेस का लेवल मिल रहा था, सब बेस और है ना मिड बेस का जो लेवल है वो ठीक था। जो ओवरऑल ट्यूनिंग है ना वो मेरे ख्याल से काफ़ी इन्होंने अच्छी की। वो पुराना KZ वाला स्टाइल नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट्स से स्पाइक्स थे, बहुत ज़्यादा ट्रेवल वी शेप, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इट्स अ वेरी नाइस मॉडर्न ट्यूनिंग, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है मेरे ख्याल से। तो इस आईएम ने मुझे सरप्राइज इसलिए किया था, वो है इसकी ओवरऑल टेक्निकल परफॉर्मेंस। मतलब इन आईएम्स में ना अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं और मुझे गेमिंग स्पेसिफिक आईएम लेना हो या फिर मुझे टेक्निकल आईएम थोड़ा लेना जिसकी मेरा साउंड स्टेज सेपरेशन ये सब थोड़ी अच्छी हो, तो उस केस में मैं इसको इजीली रिकमेंड करूंगा बिकॉज इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसकी एक्यूरेसी वगैरह, साउंड स्टेज वगैरह की एक्यूरेसी, इमेजिंग वगैरह की एक्यूरेसी अच्छी है, डेप्थ परसेप्शन भी अच्छा है। और उसका रीज़न सिंपल है बिकॉज यहाँ पे 3 अलग अलग ड्राइवर्स हैं। जनरली अगर ज़्यादा ड्राइवर्स और उनको अच्छी तरह ट्यून किया हो, आपको साउंड स्टेज सेपरेशन वगैरह में बेनिफिट मिलता है एंड यह हमें वो दिखता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है मेरे ख्याल से ट्यूनिंग वाइज या साउंड क्वालिटी वाइज, वो है इसका अजीब सा टैम्बर। मतलब इसकी साउंड नेचुरल नहीं है, हल्का सा आर्टिफिशियलनेस सुनाई देता है। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो शायद आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपने जरा से भी लेट्स से कोई दूसरा आईएम्स वगैरह यूज़ किए हैं इस प्राइस रेंज में, आप डिफरेंस जरूर नोटिस करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि यहाँ पे BH ड्राइवर्स है, मतलब जो साउंड है उसमें शार्प सी टोनैलिटी है, मतलब उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, आप सुनेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, मेनली जैसे मैंने बताया, अगर आप गेमिंग फोकस कुछ ढूंढ रहे ना, दिस इज वेरी हार्ड टू बीट। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ था इसकी सेपरेशन से, इसकी रेजोल्यूशन से। तो गेमिंग के लिए मैं इसको हाईली रिकमेंड कर सकता हूँ। अगला आईएम जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो है EPZ का Q1 Pro और इस कंपैरिजन में अकेला ऐसा आईएम है जो USB Type-C कनेक्शन के साथ आता है। तो बेसिकली आपको अलग से डैक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इजीली किसी भी Type-C फोन पे या फिर किसी लैपटॉप पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके डिजाइन की बात करें, मुझे डिजाइन काफी अच्छा लगा। इट्स वेरी कंफर्टेबल, इसका साइज अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी है, कंफर्ट वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसके साथ। एंड दिखने में ओवरऑल ये महंगा लगता है। इसका जो अप्रोक्सीमेट प्राइस है वो ऑलमोस्ट 2,900 या 3,000 रुपीज़ के आसपास है। इसकी जो ट्यूनिंग है ना वो एक थोड़ी सी मैं कहूँगा ट्यूनिंग वाइज या तो आपको पसंद आएगी या तो नहीं पसंद आएगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बेस पे ज़्यादा फोकस नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट्स से लीनियर बेस है। ज़्यादा जो फोकस है वो अपर मिड रेंज पे है, लेट्स से जो ट्रेबल एरिया है उसकी क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस है। अगर आप कुछ भी लेट्स से कुछ भी जिसमें ज़्यादा हिप हॉप वगैरह की बात करें या लेट्स से रैप वगैरह बहुत सुनना पसंद करते हैं, पंजाबी स्टाइल का म्यूजिक वगैरह या बॉलीवुड स्टाइल का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कमी जरूर फील होती है। मिड रेंज या लाइक ट्रेबल वाइज नहीं, वहाँ पे अच्छी ट्यूनिंग की गई है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, नेचुरल फील होते हैं। ऐसा नहीं जैसे वो KZ की तरह की अननेचुरल कुछ इलेक्ट्रोनैलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो बेस की कमी है। लेकिन अगर आप इसको EQ कर सकते हैं, जैसे आप कोई EQ ऐप वगैरह यूज कर सकते हैं, आप थोड़ा सा बेस को ऊपर कर दें और जो मिड रेंज है या जो ट्रेबल वाला एरिया उसको थोड़ा सा नीचे कर दें, तो आपको एक ऐसी साउंड मिलती है जो 3,000 रुपये के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरे ख्याल से। तो गेमिंग में भी अच्छा दिखता है बिकॉज गेमिंग में भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लोकेशन वगैरह, इमेजिंग वगैरह जो है, साउंड स्टेज वगैरह वो जनरली अच्छी है। साउंड स्टेज KZ जितनी बड़ी नहीं है, मतलब KZ की मैं स्टिल कहूँगा ज़्यादा टेक्निकली KZ फिर भी ज़्यादा बेटर काम करता है बिकॉज वहाँ पे 3 ड्राइवर्स है, ऑब्वियसली ये उसके करीब जरूर पहुँच जाता है।
बट टोनैलिटी वाइज या लेट्स से जो नेचुरल मिड रेंज वगैरह है यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। तो बात करते हैं QKZ हेड्स की, जो कोलैबोरेशन आई है, मतलब इनको एक स्पेशल यूट्यूबर की ट्यूनिंग के साथ मिलकर बनाया गया है एंड ये दिखने में बहुत प्यारे हैं। मतलब इस कंपैरिजन में आई थिंक सबसे कुछ प्यारे दिखने वाले आईएम्स में से एक है। देयर इज़ अ वेरी गोल्डन लाइक ह्यू यहाँ पे, और जो इसका फेस प्लेट है वो ऑलमोस्ट एक 3D टाइप का लगता है, ऑलमोस्ट शिमर सा करता है, बहुत प्यारा है दिखने में। कंफर्ट वाइज इट्स ऑल राइट, साइज थोड़ा सा बड़ा है, सबसे छोटा आईएम नहीं है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी कंफर्टेबल आईएम। बट ये आईएम उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी लेट्स से मैं कहता हूँ 5-6 आईएम्स पड़े हुए हो और वो न्यूट्रल ट्यूनिंग से बोर हो गए, वो नेचुरलनेस से बोर हो गए, वो उनको ज़िंदगी में अपने ट्रबल नहीं चाहिए और जिनको अपने लाइक क्लैरिटी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस आईएम इज़ मेड फॉर आई वुड से बेस सेट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज इतने कम प्राइस में है, रिलेटिवली 4,000 रुपये के आसपास का है, तो वहाँ पे जो बेसिक क्वालिटी है ना, इट्स बैड। एक नॉर्मल गाड़ी जिसमें आफ्टर मार्केट स्पीकर्स लगाया लेकिन उनको ट्यून अच्छी तरह नहीं गया, वो सरोजनी मार्केट दिल्ली वगैरह से कहीं से लगाए हो, तो वैसी टाइप की इसकी ट्यूनिंग है। आपको सिर्फ बेस सुनाई देती है, देयर इज नो ट्रेबल, देयर इज नो सेपरेशन। जो बेस की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बूमी है, मतलब 5 मिनट के लिए बहुत फन है लेकिन 5 मिनट बाद नहीं। तो मैं ये उनको ही रिकमेंड करूँगा जिनको एक बहुत ही स्पेशलाइज बेस वाला कुछ सुनना है आईएम और 4-5 हज़ार रुपये उनके पास एक्स्ट्रा पड़े तभी इसको खरीदो, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो। पैकेजिंग इसका एक सबसे ज़्यादा प्यारे पैकेजिंग में से एक था कंपैरिजन में, लाइक दिस वन, बट आई डोंट थिंक हम लोग पैकेजिंग के लिए लाइक ईयरफोन्स खरीदते अपने। अब बात करते हैं हम लोग हमारे इस कंपैरिजन के सबसे महंगे आईएम की, जो एक्चुअली सबसे छोटा भी है, और मैं बात कर रहा हूँ RT R2 की। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था बिकॉज पहली चीज़ 2-3 सरप्राइजेस थे इसके रिलेटेड। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी प्रीमियम फील हुई मुझको, वो अच्छा था। और जब ये बॉक्स से निकला मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। फोटोज़ में तो ये नॉर्मल साइज़ का एक ईयरफोन या आईएम लग रहा था, लेकिन जब ये हाथ में आया इट्स टाइनी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। उसकी वजह से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ साउंड भी निकलेगी, एंड स्पेशली 5,400 रुपये के आसपास इसका प्राइस है, तो मुझे लाइक ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे मैंने बताया 3 सरप्राइज थे। सरप्राइज तीसरा ये था कि इसकी साउंड क्वालिटी इज़ एक्चुअली वेरी गुड, बहुत ज़्यादा नेचुरल साउंड है, उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन मैं साइज़ के बारे में दोबारा बात करता हूँ। इस साइज़ के साथ 2 एडवांटेज है, 2 लाइक मैं कहूँगा डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि ये कंफर्टेबल है, ज़्यादा लोगों के कानों में फिट हो जाएगा, जिनके खासकर छोटे कान है, लेट्स से ना किसी को आपको गिफ्ट वगैरह करना है, किसी बच्चे वगैरह को गिफ्ट करना है, यू कैन एक्चुअली डू दिस बिकॉज इसका साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट है। इसकी वजह से कंफर्टेबल भी बहुत है, लाइट वेट है, पता भी नहीं चलता आपके कान में है ये, बिकॉज ये ज़्यादा छोटा है। अगर आपके कान बहुत ज़्यादा बड़े हैं या फिर आपका लेट्स से है ना आपको थोड़ा डीप इंसर्शन पसंद है, आप ऐसे ईयर टिप्स यूज़ करते जो थोड़े लंबे हैं, ये सबसे बेस्ट काम नहीं करता। साउंड वाइज मैं सरप्राइज इसलिए हुआ था बिकॉज इसकी ट्यूनिंग बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, ट्रेबल भी बहुत लाइक लेट्स से कंट्रोल्ड है। ये आईएम उनके लिए मैं इजीली रिकमेंड करूँगा जो फर्स्ट टाइम शायद आईएम बाय करे, उनके पास इतना प्राइस रेंज है या बजट है कि वो 5,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना कि ज़्यादा ट्रेबल का या फिर ख़राब लेट्स से कम बेस का या फिर ख़राब मिड रेंज वगैरह का। इसकी ट्रेबल महंगी फील होती है फॉर सम रीज़न। जो ड्राइवर है वो अच्छा ड्राइवर यूज़ किया गया है, देयर इज इनफ बेस कि आपको कभी खाली नहीं फील होना, लेकिन इतना बेस भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हेड्स जितना बेस नहीं है, या फिर लेट्स से केजी में बेस है वैसी बेस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइक ना पंची बेस नहीं है, बट जो भी आपको बेस मिलती है इट्स वेरी हाई क्वालिटी, इट्स अ टेक्सचर्ड बेस, मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स सुनाई देती है बेस में, इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, इंडियन ढोल वगैरह के साथ, या फिर किक ड्रम वगैरह के बहुत ज़्यादा टेक्सचर आपको सुनाई देता है। मिड रेंज भी मेल वोकल्स या फीमेल वोकल्स, चेलोज, सब कुछ बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। ट्यूनिंग वाइज दिस इज़ द सेफेस्ट ट्यूनिंग जो हमारे इस कंपैरिजन में है, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को इस ट्यूनिंग से प्रॉब्लम होगी। मे बी बेस थोड़ा कुछ लोगों को कम लगे, बट इवन दैट कैन बी इम्प्रूव्ड जस्ट विद अ स्मॉल EQ। तो बात करते हैं इस आर्डो के डायरेक्ट कॉम्पिटिशन की, जो मुझे लगता है कि डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, वो है सिमगॉट का EW200। पिछले 1 साल में जनरली अगर किसी को लेट्स से एक गेमिंग के लिए एक हाइब्रिड सेट चाहिए था जो म्यूजिक के लिए भी अच्छा हो, गेमिंग के लिए भी अच्छा हो, मैं उनको EW200 रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास सामने नहीं बिकॉज आउट ऑफ स्टॉक था, लेकिन मैंने उसका डेडिकेटेड रिव्यू किया, आप जाके चेक कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज इन सभी आईएम से बेटर है बिकॉज वो पूरी तरह मेटल का बना हुआ है, एंड ओवरऑल फिट एंड फिनिश उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। साउंड क्वालिटी वाइज जैसे मैंने बताया, साउंड क्वालिटी ऑन दैट इज़ वेरी गुड, टेक्निकली वेरी गुड, बेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मिड रेंज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक ही उसमें प्रॉब्लम है, उसकी ट्यूनिंग कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लेट्स से ट्रेबल वाली हो सकती है, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं। इस R2 के साथ एडवांटेज ये है कि आप इसको हाई वॉल्यूम पे भी पुश कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ फील नहीं होता, मतलब आपको कुछ चुभने नहीं वाला। बट अगेन EW200 इससे एक्चुअली सस्ता है, ऑलमोस्ट 1,000 रुपये सस्ता है आई थिंक। उसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 4,400 रुपीज़ के आसपास है, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं एक फ़ैन फेवरेट की, और मैं बात कर रहा हूँ ट्रूथ हियर के ज़ीरो ब्लू
की। अब आई नो रेड आ चुका है जिसकी ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छी है, बट अगर मैं फिजिकली बात करूँ रेड और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में दो ड्राइवर्स है, 2 डायनेमिक ड्राइवर्स है। गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसका रीज़न सिंपल है कि इसकी जो ट्यूनिंग है ना, या फिर लेट्स से जो सेपरेशन है, टेक्निकल परफॉर्मेंस है साउंड स्टेज वगैरह के मामले में, इमेजिंग वगैरह के मामले में, इट्स वेरी गुड फॉर द प्राइस। एक्यूरेट पोजिशनिंग मिलती है आपको वैलोरेंट वगैरह में या एपेक्स लेजेंड्स जैसी गेम्स में, आपको मज़ा आता है लाइक ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस में। ट्रू हार्मन ट्यूनिंग के साथ है। हार्मन ट्यूनिंग के साथ एक प्रॉब्लम ये रहती है कि बहुत ज़्यादा अपर मिड रेंज होता है, कम लोअर मिड रेंज होता है। EQ अगर आप इसको कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको सिंपल ये सजेस्ट करूँगा सीधा जाके आप रेड खरीद लें। मुझे इस IM के बारे में एक और चीज़ नहीं पसंद कि ये भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है। एटलीस्ट IM ना बड़ा हो, इसका जो नोजल्स है ना वो अननेसेसरीली बड़े हैं। मतलब कुछ लोगों को मैं ये फिट करा सकता हूँ कान में बिना ईयर टिप्स के, उनके सील बन जाएगा, इतने बड़े इसकी है ना नोजल्स है, तो वो मुझे कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगता। ओवरऑल साउंड के लिए इट्स अ गुड ऑप्शन, बट आई थिंक EW200 या फिर RT R2 या फिर जो रेड वाला वर्जन है वो ज़्यादा बेटर है। तो ओवरऑल मैं कुछ सेक्शन बताता हूँ जहाँ पे है ना आप इन सारे IMs को फिट कर सकते हैं। मैंने कुछ बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो अगर मैं डिज़ाइन और कंफर्ट की बात करूँ तो मेरा अवार्ड जाएगा EPZ के Q1 Pro को और EW200 को SimGod के, बिकॉज इन दोनों की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और जो कंफर्ट है वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सबसे ज़्यादा बेस अगर मैं बात करूँ एक्चुअली वो है ट्रूथियर का ब्लू। इसमें बहुत ज़्यादा बेस है, वो बेस सबसे टेक्सचर्ड नहीं है, लेट्स से सबसे ज़्यादा थोड़ा सा मोनोटोनस हो सकता है। जो बिल्कुल अवॉइड करना है, मतलब मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा परचेज करना, वो है कि QKZ का हिट्स। सबसे बेस्ट गेमिंग ऑप्शन लाइक बजट में एटलीस्ट वुड बी द वेडर। ये सरप्राइजिंग है, मतलब मैं कहूँगा ट्रूथियर 0 के आसपास या फिर SimGod EW200 जैसी गेमिंग परफॉर्मेंस है। ट्यूनिंग वाइज मैं रिकमेंड करूँगा R2 को और 0 रेड को, बिकॉज इन दोनों की ट्यूनिंग सबसे ज़्यादा सेफ है। ज़्यादातर लोग वो ये बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम पे आप पुश कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी IM बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी कंसेप्ट कार्ड की, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं जानता हूँ इस कंपैरिजन में सारे IMs नहीं हैं, लाइक अभी काफ़ी सारे नए मॉडल्स भी लॉन्च हुए हैं कुछ दूसरी कंपनीज के। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो इन IMs के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।